26/11 हमले के घाव आज भी नहीं भरे। मुंबई में तब आतंकियों ने किस हद तक जाकर दरिंदगी दिखाई, ये हर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में दिखा, सबको पता है। लेकिन उसी रात सीएसटी पर हमले के बाद मुंबई के कामा हॉस्पिटल में क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। जिसके बारे में बात नहीं हुई उसे सबके सामने लाने का जिम्मा उठाया कंगना रनौत और भारत भाग्य विधाता के मेकर्स। ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है और कमाल बात ये है कि बहुत लंबे समय बाद कंगना का वो रूप देखने के लिए मिला है जिस वजह से उनके करोड़ों फैंस बने हुए। कहानी कामा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमती है। वहां काम कर रही नर्सों की मेहनत, उनकी पर्सनल लाइफ और परेशानियां सब कुछ दिखाती है। ये फिल्म शुरुआती 1 घंटे कहानी बिल्डअप में लगा देती है। इसी दौरान वो पता चलता है जो हम सबको पता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। यहाँ पता चलता है कि कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें इज्जत नहीं मिलती लेकिन वो काम इज्जतदार होते हैं। नर्सिंग भी उन्हीं में से एक है। यहाँ कंगना वाला कैरेक्टर गीता माधव और बाकी नर्सेस दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा होने वाला है जिसे परेशानी कहना गलत होगा, जो भयानक है और जो बहुत डरावना है। अजमल कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल सीएसटी में हमले के बाद सीधे उसी हॉस्पिटल में जा पहुंचे और वहां ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। इस दौरान इन नर्सों या अनसंग हीरोज ने किस तरह से वहां मौजूद मरीजों की जान बचाई, इसी बहादुरी की कहानी है पूरी फिल्म में। फिल्म की कहानी यही है कि वहां उस रात क्या हुआ था, यही सब जानने के लिए फिल्म देखनी हो। कंगना रनौत नर्स गीता माधव के रोल में हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है कि यकीन नहीं होता। कभी कभी ये लगता है कि आखिर वो फिल्मों से दूरी क्यों बना रही। छोटे छोटे सीन्स में जैसे दरवाजे से अंदर एंट्री लेते समय अपनी माँ से कैसे बात करनी है, या फिर उस समय जब गोलियां चल रही हैं तब कोई आम इंसान कैसे फील करता होगा। ये सब कंगना ने इतने अच्छे से दिखाया है कि आप अगर उनके पहले फैन रहे होंगे लेकिन बीच में किसी भी वजह से आप उन्हें पसंद करना बंद कर चुके होंगे तो जान लीजिए कि फिर से आप उनके फैन बन जाएंगे। फिल्म में और भी बहुत से कैरेक्टर हैं, जैसे गिरिजा ओक हंसती मुस्कुराती नर्स के रोल में उनका कैरेक्टर खिलता है। स्मिता तांबे फिल्म में थोड़ी सी हार्श लेकिन सॉफ्ट हार्टेड नर्स के रोल में हैं। उनकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे सीमा विश्वास की याद आ रही थी, उनकी झलक दिखी कई बार। गिरिजा ओक और स्मिता तांबे का रोल कंगना के रोल के बराबर है। बस फिल्म खत्म होते होते इनके रोल्स में कमी आ गई जो कभी कभी खलती है। फिल्म में अजमल कसाब वाले रोल के लिए जिसे लिया गया है उनका नाम है जाहिद खान। रोल को ऐसे निभाया है कि प्राण की याद आ गई। 50s-60s में उन्होंने जैसे नेगेटिव किरदार निभाए थे वो देखकर लोग उनसे डरने लगे थे। अजमल कसाब वाला रोल देखकर भी वैसा ही फील होगा। बस उम्मीद है कि उन्हें और भी रोल मिलें, उनकी हालत गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉफ्री लेनिस्टर यानी जैक ग्लीसन जैसी ना हो जाए। फिल्म के डायरेक्टर हैं मनोज तापड़िया। उनका काम सबसे अच्छा है। बिना ड्रामे के उस दिन की डरावनी कहानी को उन्होंने उतने ही डरावने तरीके से दिखाया। साथ में घर परिवार, पारिवारिक उलझने सब कुछ समेटते हुए उन्होंने ये भी दिखाने में कामयाबी पाई है कि एक नर्स या हॉस्पिटल स्टाफ में काम करने वाले कम सैलरी के लोगों की लाइफ कितनी परेशानियों में रहती है। मराठी मिडिल क्लास फैमिली देख लो या फिर तेज रफ्तार दौड़ती हुई मुंबई लोकल्स, सब कुछ सच के करीब लगता है फिल्म में। फिल्म की स्टोरी कसी हुई है। शुरुआती 1 घंटे देखकर तो कहीं भी नहीं लगता कि आगे इतनी एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। इसके बावजूद उस टाइम भी जब एक्साइटमेंट नहीं होती तब भी फिल्म अच्छी ही लग रही होती है। हल्के फुल्के अंदाज में नर्स और बाकी हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी देखने में अच्छी और सच्ची लग रही होती है। फिल्म की तारीफ इसलिए भी है कि फिल्म में कंगना है और फिल्म में कोई भी नैरेटिव नहीं, किसी सरकार के खिलाफ या उसके पक्ष में नहीं बोला गया है। कंगना पर आरोप लगते रहे हैं कि वो फिल्म मेकिंग में दखल देती हैं, लेकिन ये फिल्म देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा। कंगना का जो काम था और जिसमें वो माहिर हैं उसे ही उन्होंने पूरी मेहनत से किया है। स्टोरी टेलिंग अच्छी है, कहानी बंधी हुई और कसी हुई है। हॉस्पिटल के अंदर आतंकियों के घुस जाने के बाद वहां पैदा हुआ जो डर है वो स्क्रीन से बाहर निकल कर आ गया था। यही तो कमाल है। यही वो टाइम था जब आपका मन पलक झपकाने का नहीं करेगा। फिल्म में हीरो हीरोइन नहीं है, इसलिए नर्स और बाकी स्टाफ को लार्जर देन लाइफ दिखाकर कहानी को फिल्मी नहीं किया गया है। फिल्म रियल लाइफ हीरोज कैसे होते हैं ये दिखाती है। यही समझने के लिए फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म की खास बात, बहुत खास बात ये है कि फिल्म सेम टाइम पर वो दिखाती है जो हुआ था और वो भी जो अभी हो रहा है। फिल्म देखने के बाद नर्स और मेडिकल स्टाफ को लेकर रिस्पेक्ट बढ़ेगी। नेगेटिव इतना ही है कि फिल्म थोड़ी लंबी लगती, वही शुरुआती 1 घंटे जिसकी मैंने तारीफ भी की है, लेकिन वो भी नेगेटिव तब नहीं लगता जब आप उस शुरुआती 1 घंटे से खुद को जोड़ लेते हैं। मेरा सजेशन है कि फिल्म देख लेनी चाहिए क्योंकि कंगना को बहुत दिनों बाद ऐसे बढ़िया रोल में बिना किसी कंट्रोवर्सी के देखना भी एक सपना रहा होगा उनके फैंस का। तो वो सपना पूरा हो रहा है। जल्दी मिलूंगा नए रिव्यू के साथ। तब तक लाइक शेयर कमेंट टाइप का कूल काम करते रहो।